तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और ठंडी का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो बच्चा उम्मीद करते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग एनडीए 2025 का फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसका फॉर्म भर चुके होंगे। और उसकी एग्जामिनेशन की डेट क्या है? एग्जामिनेशन की डेट है आपका 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल आपकी डेट है और आपको पता है कि आज क्या है? 8 ऑफ जैन। ठीक है, तो देखा जाए मोटा मोटा अगर आप 5 दिन इधर एक्स्ट्रा लेके चलते हो तो 13 जैन से आपको मिलता है 13 फेब और 13 फेब से आपको मिलेगा मतलब जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, मतलब 3 महीना आपके पास है, एग्जैक्ट 3 महीना। अब 3 महीने में आपको करना क्या है? आपको ये भी पता है कि बच्चा क्या कि एनडीए के एग्जामिनेशन में मैथ की एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका अहम रोल प्ले करता है, बिकॉज ये क्या है? ये आपका 10+2 लेवल पे होता है। 10+2 लेवल बोले तो आप लोगों ने जस्ट 12th करने के बाद या फिर 12th में है तो मतलब जो अपीयरिंग होते हैं या फिर अपीयर्ड होते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसी के लिए जो आपने 11th-12th में जो मैथ पढ़ी है उसी से रिलेटेड या आप बोल दे वही सिलेबस है जो आपका आता है। ठीक है, तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग ने क्या किया है, ये जो आप यूनाइटेड लर्निंग एग्जाम प्रेप के चैनल पे आए हैं, हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए की मैथ। अब एनडीए की मैथ स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स क्या? देखिए, आपने सभी ने सेट रिलेशन फंक्शन और लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीएनडी मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये मॉडुलस फंक्शन, ये सब आपने पढ़ रखा होगा जो भी आपके सिलेबस में, जो भी एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। ठीक है, बट आपने जो बेसिक है, जैसे हम लोग बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन, ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इसके क्वेश्चन तो आते हैं। जैसे वेवी-कर्व मेथड, ये भी नहीं दिया है बट इसके क्वेश्चन तो आते हैं। अब वेवी-कर्व मेथड थोड़ा बहुत हमको दिया है क्लास 11th में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। और इसमें मॉडुलस फंक्शन, सारे फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सबके ग्राफ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा बेसिक्स है। कोई चैप्टर नहीं है ये क्या है कि सभी चैप्टर में यूज होने वाली जो बेसिक चीजें हैं जो कि हमको एज अ सिलेबस में या फिर एज अ चैप्टर नहीं दिए, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो पहला क्या? इनइक्वालिटी से ही उठाया गया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? देखिए, सबसे पहले हमको दिया गया है नॉन पॉजिटिव नंबर। तो आप ये जानो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है जिसके साथ कोई साइन ना हो, नहीं जिसका कोई नहीं उसका प्लस साइन है, जो जो पॉजिटिव साइन के साथ हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और वहीं अगर नेगेटिव नंबर बोले तो इनके साथ माइनस साइन आ जाता है, -3, -4, -1। तो बच्चा मेरे को यहां पे एक चीज आप बात बताओ कमेंट बॉक्स में कि 0 कैसा नंबर होगा। ठीक है, वीडियो यहीं पॉज कर दो अगर आपको ईमानदारी से पता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 0 कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, 0 जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 की बात करें तो ये हमारा नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो 0 के बारे में ध्यान रखना है। और 0 को अगर हम लोग इवन और ऑड के टर्म में जाने तो भाई 0 एक ऐसा कैसा नंबर है? 0 हमारा इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? तो देखो कुछ नहीं, फिर से वही है कि आपको क्या क्या करना है, बेसिक्स के तरफ लौटो। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। आप इवन नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है उस पर जाओ। क्या होता है इवन नंबर की डेफिनेशन? इवन नंबर की डेफिनेशन वही होती है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब भाई डिवाइड होने को तो 3 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बट इसका फाइनल आंसर क्या आता है? इसका फाइनल आंसर आता है 1.5। मतलब हमारा डेसिमल और डेसिमल या फिर फ्रैक्शन, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन कैसे भाई तो डेसिमल या फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। वो है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर आप बोल लो जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाए या फिर पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर इवन नंबर होते हैं। मतलब कुछ रिमाइंडर ना बचे, क्योंकि रिमाइंडर बचने के बाद ही तो हम लोग डेसिमल लगाते हैं। तो भाई अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या फाइनल आंसर तो 0 ही आता है।
कहीं डेसिमल लगा, मतलब कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू आई, कुछ रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं। तो जीरो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और पॉजिटिव नेगेटिव में बात करें तो जीरो हमारा कैसा है? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या क्या दिया है? नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब नेगेटिव नंबर ही तो हो गया। नेगेटिव नंबर के बारे में आप देख चुके हैं, ठीक है। और वही नॉन नेगेटिव नंबर की बात करें तो वो किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव नंबर की। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है। देखो, ये तो हो गया। अब दो चीजें और होती हैं, क्या क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल। ये क्यों बता रहा हूं? उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग 10th में तो नहीं होंगे, अगर 11th या 12th वाले या 12th पास आउट वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात है जो हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और ये वेरी करता हो, क्योंकि वेरी से ही बना है क्या? वेरिएबल। मतलब अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे कांस्टेंट नंबर है। बट वहीं अगर बोल दें जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, एक्स हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एंड सो ऑन, ये सारे हमारे वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देखो, जैसे मान लो 5 है, तो 5 को क्या कुछ और हम लोग लिख सकते हैं? ब्रेक करने की बात नहीं हो रही। कुछ और लिखने का मतलब क्या? इसकी जगह हम लोग कुछ और वैल्यू लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। और वहीं अगर आपको दिया हो 5x, तो भाई इसकी जगह वैल्यू काफी सारी आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ x। अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आपने x की वैल्यू -1 ले ली तो पूरे की वैल्यू -5 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू आपने 3 ले ली तो पूरे की वैल्यू 15 आ जाएगी, एंड सो ऑन। मतलब ये जो वैल्यू है ये x पे डिपेंड कर रही है। दैट मींस कि ये तो हमारा कांस्टेंट है इस पूरे टर्म में, बट ये हमारा कैसा है? ये हमारा वेरिएबल है, जिसके कारण इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे आपने यहां पे ये देखा, अगर मैं आपसे ये कहूं या पूछूं कि भाई मेरे को बताओ जो 2x है, 2x ये हमारा नॉन पॉजिटिव होगा और नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो 0 है, वो सॉरी 0 तो बता चुका हूं, 2x हमारा नॉन पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये सिंबल्स कौन कौन से, जो आगे सभी चैप्टर्स में हम लोगों को आएगा। अभी जैसे लॉग में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, वेविकर मेथड और सेट रिलेशन फंक्शन, इन सभी में ये सिंबल कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो बच्चा देखो, सबसे पहले क्या है? ये आपका सर्कल है, सर्कल नहीं है ये, एग्जैक्ट ये डॉट है ऐसे। ठीक है, और ये ओपन सर्कल है, ये खाली ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और ये हमारा क्या है? ये यूनियन का साइन है, आप लोग जानते हो कि ये इंटरसेक्शन और ये बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखो इन सब के बारे में मैं लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा कि किसका साइन कहां पे आपके लिए यूज होता है। ठीक है, देखो इसका साइन कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहले आप जानो, जैसे मुझे कुछ अगर लिखना है, ठीक है, कोई लिमिट अगर दी है, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे हमको लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने नंबर्स हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाने हैं। तो भाई नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो हम लोगों को ले लेनी है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन ले ली, देन क्या करना है? देखो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, एंड आगे भी चलती जाएगी। इसको और अगर बड़ी कर ले, वेट,
देखो देखो इसको अगर थोड़ी सी और बड़ी कर लें अगर, तो यहाँ हमारा 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। अब अगर मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू दिखानी है तो मैं क्या दिखाऊंगा, देखो इसमें, अच्छा ये भी इधर उधर हो गया क्या, लिख लेते हैं इसको 1 2 और यहां से लेके 10 तक वैल्यू है। तो बच्चा देखो इसमें 0 कंसीडर नहीं किया गया है, 1 से लेके 10 तक वैल्यू कंसीडर की गई है। तो अगर नंबर लाइन पे हम लोग शो करते हैं तो भाई मतलब यहां से ये भी वैल्यू ली गई है और ये भी वैल्यू ली गई है, तो यहां पे हमने क्या क्लोज सर्कल या फिर डॉटेड सर्कल जो भी आप कह कर लिया और इसको दिखा दिया यहां से यहां। इसका मतलब है अगर हम लोग ब्रैकेट्स के टर्म में बात करें, अगर हम लोग इसी को ब्रैकेट के टर्म में बात करें तो भाई इसका मतलब हो गया 1 से लेके 10 तक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें ये वैल्यू जो दी है और ये वैल्यू मतलब जो उसके बॉर्डर पे जो वैल्यूज दी है उसको भी कंसीडर किया गया है और इसके बीच की भी वैल्यू कंसीडर की गई है। मतलब यहाँ पे 1 2 से लेके और 10 तक हमारी वैल्यूज ली गई हैं। ओके, और वहीं अगर इसकी बात करें, अगर इसमें आपका 1, 10 लिख लिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 2 नंबर्स, जो ये नंबर दिए गए हैं कौन कौन से 1 और 10 केवल लिए गए हैं और कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इनके बीच की ना ही और कोई वैल्यू, केवल 1 और 10 की बात की गई है। और वहीं अगर ओपन ब्रैकेट की बात करें, अगर इसमें ऐसा लिख गया है तो भाई इसका क्या मतलब है कि ये जो बॉर्डर लाइन पे जो हमारे नंबर्स लिखे हैं इनको छोड़ के इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, मतलब कौन कौन से हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब ये डिपेंड इस पे भी करता है कि भाई यहां दिया क्या है, यहाँ इंटीजर दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, दैट्स अनदर थिंग, ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। बट अभी आप जानो कि भाई ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझ गए, इसका मतलब समझ गए। और ये सेम किसका काम करता है, ये ओपन ब्रैकेट का काम करता है। मतलब अगर हमको वैल्यू इसमें लिखनी है, मान के चलो यहाँ पे 0 1 2 से लेके ये 10 तक वैल्यू लिखी है, तो अगर हमको केवल 1 से लेके 10 तक दिखाना है, ठीक है, तो हम लोग इसको ये भी दिखा सकते हैं कि भाई 1 पे मान के चलो इसमें वैल्यू हमको दिखानी है 1 2 3 4 5, ठीक है, इतनी वैल्यूज को दिखानी है। और तो हम लोग 0 पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 6 और 6 पे भी ओपन ब्रैकेट। मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ओपन सर्कल, इसका मतलब हो गया कि भाई हमको ये जो बॉर्डर पे वैल्यूज दी हैं इसको कंसीडर नहीं करना है, केवल इनकी बीच की वैल्यू को कंसीडर करना है। तो ये एग्जैक्टली किसकी तरह काम करता है, ओपन ब्रैकेट की तरह, मतलब स्मॉल ब्रैकेट की तरह। और ये हमारा काम करता है बिग ब्रैकेट की तरह कि भाई इसके बीच की भी वैल्यू लेनी है और जो इनके बॉर्डर पे वैल्यूज दी हैं उसको भी कंसीडर करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या होता है, ये साइन होता है यूनियन का, ये हम लोग पढ़ेंगे सेट में। और ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यूनियन का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा, कई सारी मूवीज में देखा होगा या फिर कहीं भी देखा होगा कि भाई हर कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें एक यूनियन होता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें एक यूनियन होता है, उसका एक यूनियन लीडर होता है और उसी के बिहाफ पे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, उस यूनियन लीडर की बात मानते हैं, उस यूनियन लीडर के तहत काम करते हैं कि मतलब जो, और वो जो यूनियन लीडर होता है वो उन वर्कर्स के बेनिफिशियल के लिए काम करता है, बेनिफिशियल के लिए काम करता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, यूनियन का मतलब क्या क्या, सबको मिला के। भाई यूनियन लीडर क्या होता है, सबको मिला के ही तो काम करता है। यूनियन एक सबको मिला के, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फार्मर यूनियन होता है, मतलब किसान वो संघ होता है, और भी काफी सारे होते हैं अलग अलग, लेबरर का होता है। ठीक है, तो वो सबको मिला के होता है। इसमें क्या गिवन होता है, जैसे मान लो एक कोई सेट दिया है ABC 1 to 9 मान लो दिया है, और B हमारा सेट दिया है ABC। ठीक है, तो अगर A यूनियन B की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, बस सबको मिला के लिख देना है, मतलब 1 to 9 और ABC, दैट इज योर यूनियन। अब आप एलिमेंट इधर उधर भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है, बस जो 3 एलिमेंट इसमें है और 3 एलिमेंट इसमें है वो पूरे पूरे होने चाहिए। और वहीं अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो अगर मान के चलो A दिया है 1 2 3
और बी दिया है 3 4 5। तो भाई इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट क्या है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखें तो ये क्या है, केवल 3 आएगा और भी कोई कॉमन नहीं होगा। और मान के चलो कि भाई एक तीसरा पार्ट दे दिया गया सी, जिसमें दिया है ए बी जेड, ये दिया है। और अगर हमसे ए इंटरसेक्शन सी पूछ ले तो भाई इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां क्या आंसर हो जाएगा 5। इसे हम लोग पढ़ते हैं 5। 5 का मतलब हो गया कोई एलिमेंट नहीं, नल सेट इसे कहते हैं। ठीक है, नल सेट। नल सेट को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं ये, और नल सेट को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, ये आपका ये कर्ली ब्रेसेस अगर सेट में यूज हो रहा है तो ये नल सेट की तरह यूज होगा, और कहीं अगर नंबर्स के फॉर्म में यूज हो रहा है तो एग्जैक्टली वो दोनों नंबर, ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन जब आप करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। तो ये दोनों पार्ट किसके, नल सेट। ठीक है, उसके बाद आता है बिलोंग्स टू। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, और आप घबराएं नहीं, देखिए अभी आप केवल समझते जाएं, जितनी भी चीजें आप केवल देखते जाओ आराम से। और ये जो भी पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्या वो कहते हैं टेलीग्राम चैनल का जो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये पीडीएफ एज इट इज आपको वहां पे पहुंच जाएगी। और धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, जो भी आप केमिस्ट्री की वीडियोस देख रहे हैं जो कि हरीश सर करा रहे हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको उसी में मिलती जाएगी, तो आपको परेशान होने की एकदम से जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मतलब हो गया कि भाई कोई अगर सेट दिया है, मान लो 1 2 3 4, और दूसरा सेट दिया गया है, दूसरा कोई एलिमेंट है, तो मतलब क्या है, बी जो है भाई वो इसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बिलोंग का मतलब क्या है कि ये जो सेट है ये इसी सेट से आया है, वो उसको बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके मिलता जुलता है, उससे परिचित है, दैट इज अ बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रैकेट फॉर हाँ इनफाइनाइट एंड नॉन इनफाइनाइट। तो बच्चा देखो सिंपल सी बात है कि इनफाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट के लिए, जैसे कोई चीज अनंत है, अनंत है, तो अनंत के लिए क्या हम लोग उसको ब्रैकेट में उसको डाल सकते हैं, ये आप थोड़ा सोचो और कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सोच लिया कि हम लोग क्या कभी अनंत को कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर प्लस इन्फिनिटी की बात करें कि भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में हम लोग इवन सोच भी नहीं हो सकते, तो उसको इन्फिनिटी दिखा दिया। और ऐसे माइनस इन्फिनिटी में तो ऐसा बहुत बड़ा नंबर है, ओ सॉरी बहुत ही छोटा नंबर है जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो उसको माइनस इन्फिनिटी में दिखा दिया। तो कोई चीज जब बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा इन्फिनिटी के लिए हमेशा जो चाहे दोनों ही इन्फिनिटी की बात करें तो भाई हमेशा हम लोग इसको ओपन ब्रैकेट में ही रखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान के चलो कि ये नंबर लाइन है 0 से लेके यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, और हमको 3 से लेके इन्फिनिटी तक दिखाना है, 3 को कंसीडर किया गया है और इसके बाद चलती जा रही है वैल्यू। तो भाई इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, 3 पे तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 3 को कंसीडर करना है, बट इंफिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखेंगे। अब ओपन ब्रैकेट को लगाने का ये भी तरीका होता है और ओपन ब्रैकेट को लगाने का ये भी तरीका होता है, बट अब ये धीरे धीरे विलुप्त तो होता जा रहा है, तो हम लोग अधिकतर इसी को प्रयोग में लाते हैं। तो भाई इंफिनिटी को कभी भी ब्रैकेट में कैद नहीं किया जा सकता, ये बस जान लो। उसके बाद आती हैं दो चीजें, स्लैक इनइक्वलिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। इसका शायद आपने नाम पहले सुना ही होगा। ठीक है, देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में कौन सी आती है, केवल ये इनइक्वलिटी आती है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। स्लैक इनइक्वलिटी में आती है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और इक्वल टू का भी साइन हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान के चलो हम लोग ने लिखा है x बिलोंग्स टू n, मतलब ये n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, और भाई हमको x दे दिया गया है कहां से, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 10। ये वैल्यूज हमको अगर गिवन हो तो भाई क्या है कि इसमें क्या क्या, अब देखो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, तो हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज लिख सकते हैं, केवल 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, और 10 नहीं आ सकता है, क्योंकि 10 से छोटा लिया गया है, तो केवल इतनी ही वैल्यूज ली जा सकती हैं। और वही अगर यहां पे लिख दें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो हमारा x होगा
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू अगर 10 होगा तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का भी साइन है, मतलब ये जो बॉर्डर वाली वैल्यू दी है उसको भी कंसीडर करा गया है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। तो आई होप कि आपने ये भी समझ लिया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है, बट इसकी नेमिंग अगर आपको पता नहीं है कि भाई इसकी टर्मोलॉजी कहती क्या है, क्योंकि असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है ये स्लैक इनइक्वालिटी के अंतर्गत है और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के अंतर्गत है। तो अगर आपको इसकी टर्मोलॉजी नहीं पता होगी तो भाई आप कर नहीं पाओगे, इसलिए इस चीज को बाकायदा ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे। आगे क्या है, कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी। देखो, इफ एनी नंबर k इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड द इक्वलिटी देन इनइक्वालिटी डजंट चेंज। ये क्या बोल रहा है भाई, मान लो इधर एक नंबर है और इधर एक नंबर है और किसी इनइक्वालिटी के तहत है, चाहे ग्रेटर देन है या लेस देन है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर दोनों तरफ हम लोग कुछ प्लस, मान लो कुछ कोई कांस्टेंट है, दोनों ही तरफ हमने अगर प्लस किया है तो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी वही रहेगी। या फिर दोनों तरफ अगर हमने माइनस कर दिया है तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तब भी इनइक्वालिटी वही रहेगी। इनइक्वालिटी केवल एक चीज पे चेंज होती है, उसको आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग दोनों साइड माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे, आप देखो बहुत ही छोटी सी चीज, बेसिक्स पे जाएं। अगर 5 इज ग्रेटर देन 4, ये सभी को पता है, बचपन में सीखा था कि भाई 5 4 से बड़ा है, सब कोई जानता है। बट अगर भाई हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तब भी सोचो क्या इनइक्वालिटी यही रहेगी, क्योंकि -5, क्योंकि माइनस वाले हम लोग अगर नंबर लाइन में देखें तो नंबर लाइन में भाई जितना भी हम लोग अपने लेफ्ट साइड जाते हैं वो नंबर घटते जाते हैं और जितना राइट साइड में जाते हैं नंबर उतना बढ़ते जाएंगे। तो भाई इस कंडीशन पे क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और यहां हम लोग ने क्या चीज देखा, जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इनइक्वालिटी अपने आप रिवर्स हो गई। तो आई होप कि आप ये समझो। आगे देखते हैं, इफ एनी नंबर के इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ दी साइड, तो वहां पे क्या है, बोथ दी साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी चेंजेस अकॉर्डिंगली टू साइन ऑफ के। वही बात हो गई कि भाई अगर x इज ग्रेटर देन ये दिया है, अगर हम लोग k से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहली कंडीशन ये हो गई, या फिर k से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी तभी रिवर्स होगी। ये डिपेंड करता है कब रिवर्स होगी, ये डिपेंड करता है k पे, कि अगर k हमारा पॉजिटिव है। यहां से दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि k इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन 0 का मतलब k हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पे इनइक्वालिटी डजंट चेंज, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और वहीं अगर k की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंजेस। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। यहां पे वही लिखा है कि अगर इफ द नंबर ऑफ k इज मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन द इनइक्वालिटी चेंजेस अकॉर्डिंगली टू द साइन ऑफ k, ठीक है। पॉजिटिव होगी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि तब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये दिया है 2 इज ग्रेटर देन 1, मान के चलो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई 6 भी तो ग्रेटर देन 3 होगा, कहीं इनइक्वालिटी चेंज हुई नहीं हुई। बट वहीं पे अगर हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से, तो ये क्या हो जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन -3, क्या ये होल्ड करेगा, ये होल्ड नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव नंबर और इसका क्या होगा। ये मैं आपको पहले दे भी चुका हूं, ठीक है। आप इसको बताएं क्या ये हो सकता है, ये मैं पहले आपको दे भी चुका हूं कि भाई ये बताओ, अभी भी दिया जस्ट पहले कि आप अगले वीडियो में कवर करेंगे, बट चलो यही बताए दे रहे हैं, ठीक है, क्यों ही आगे के लिए रखा जाए। तो बच्चा देखो, नेगेटिव का नंबर क्या है कि भाई ये नेगेटिव है, सबको पता है। अगर आप यहां किसी से पूछोगे कि भाई ये कैसा नंबर है, नेगेटिव बताएंगे सब लोग, ठीक है। बट अगर इसकी बात करें तो भाई इसको कुछ नहीं बता सकते, ये अभी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ x।
या फिर बोल दें साइन ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि अगर 8x में अगर भाई x हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और एक में x नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो भाई ये 8x कैसा होगा, 8x हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे अगर 8x मतलब x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव या फिर नॉन पॉजिटिव। ये समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। परेशान मत हो, ये सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो बच्चा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने सगे संबंधी को शेयर भी कर दें।